आप देख रहे हैं सांझा पंजाब टीवी। ज्योति के साथ दिल खोल के बोल लाइव लेकर हाजिर हूँ एक खास मेहमान के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान जो हैं वो स्टेज एंड सिने आर्टिस्ट हैं। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, बहुत सारे सीरियल्स में उन्होंने काम किया है और स्टिल अभी भी वो कर रही हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने काफ़ी चेहरों को देखा होता है सीरियल्स में, लेकिन जब वो एक्चुअल में सामने आते हैं तो हम कई बार पहचान नहीं पाते। और आज ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि वो सात समंदर पार मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और अभी रात के वहाँ मुझे लगता है 2 बजे होंगे, 2 ढाई बजे होंगे, लेकिन स्टिल वो हमारे लिए जाग रही हैं। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज उनके साथ हम करेंगे दिल की बातें, सुनेंगे उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के खास मेहमान फ्रॉम मुंबई, सुषमा प्रशांत जी से। सुषमा जी, वेलकम टू द स्टूडियो। नमस्कार, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। आप इतनी देर रात भी हमारे लिए जाग रही हैं और हमारे साथ रूबरू हो रही हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी क्या करें, आज शूटिंग भी थी। हाँ जी। हाँ, मैंने कहा आज शूटिंग भी थी दिन भर और उसके बाद फिर आके इंटरव्यू, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज जागा जाए ज्योति के लिए। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। मुझे मालूम है कि आपका स्केड्यूल हमेशा ही बहुत बिजी रहता है और आप बहुत बिजी रहती हैं। बहुत सारे सीरियल्स आपके चल रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी फिल्मों का काम भी चल रहा है। और सो ओके, अच्छा रिकॉर्ड कर रहा है। सुषमा जी, वायर आपकी ये नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा अंदर कर लीजिएगा। आप पीछे कर लो इसको। ये रिकॉर्डिंग ही चल रही है, लाइव नहीं कर रहे हम लोग। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है रमनीक? ओके ठीक है। तो ओके, सो आप हमारे लिए जाग रही हैं और मुझे मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और हमें आज यकीन नहीं हो रहा कि हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको बहुत साल पहले मैंने रामायण में देखा था, आप जहाँ पर सीता माता के गुरु का किरदार अदा कर रही थी। और इसके अलावा हमने बहुत सारे सीरियल्स में, अभी जब आपसे मैं मिल रही हूँ, आपको देख रही हूँ, तब मुझे याद आ रहा है कि अरे वाह, इनको तो मैंने उसमें भी देखा था, उस सीरियल में भी देखा था, उस मूवी में भी देखा था। सो कैसा है ओवरऑल एक्सपीरियंस इतने सालों का? एक्चुअली बहुत साल हो गए अभी मुझे काम करते हुए ना, तो एक्सपीरियंस तो सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिनके साथ भी मैं काम करती हूँ मुझे उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। जिनके साथ मैं एक बार काम करती हूँ उनके साथ मैं वापस रिपीट होकर और भी 2 3 4, जैसे रामायण में किया था, फिर उनका शनिदेव, फिर साईं बाबा उनका था, पृथ्वीराज चौहान था उनका, तो हाँ शनिदेव महाराज था उनका, तो उनके साथ काफी काम किया। तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि काम से काम होते जाते हैं, तो अच्छा लगता है। एक बार जिसके साथ काम किया उनके साथ बहुत बार काम किया, ऐसा है। और आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा। आप जो भी किरदार आपको दिया जाता है, जो भी जिस रूप में भी हम अगर आपको देखना चाहें तो आप पूरी उस पर खरी उतरती हैं। सो जब आप इस तरह का किरदार अपना 101% देकर अदा करती हैं तो आई थिंक ये एक आपके लिए अचीवमेंट होती है कि आपको उस रेफरेंस पर ही आपको अगला काम मिलता है। जी, ये तो बहुत जरूरी होता है कि जो हमें किरदार दिया जाता है हम उस पे खरे उतरे, तो ही हम नेक्स्ट उनकी सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे। अगर वो ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें फिर 100% देना होता है अपनी तरफ से भी। और हमें मुझे आदत है कि जब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो फिर मैं उसके अंदर घुस जाती हूँ, उसको पी जाती हूँ और फिर मैं अपना परफॉर्मेंस देती हूँ, लोगों को पसंद जाता है। सो माया नगरी मुंबई की अगर बात की जाए तो क्या हाल है वहाँ का, क्या चल रहा है आजकल वहाँ पर? आजकल अभी जैसे कोरोना काल से उभरे हैं सब, तो अभी धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट हो रहा है और अच्छे अच्छे काम्स भी हो रहे हैं, तो चल रहा है। लेकिन उस फ्लो से अभी नहीं चल रहा जिससे पहले चल रहा था, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छे से अब हो रहा है।
तो कोरोना काल से अभी उभर के बाहर आए हैं सब, तो अपने अपने कामों में। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ काम शुरू हुए हैं और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हुए हैं अभी बिल्कुल। अच्छे और से। कोरोना की बात की जाए तो उस टाइम में आपने अपने आप को कैसे बिजी रखा और कैसे आपने पॉजिटिव रखने की कोशिश की अपने आप को? कोरोना काल में तो कुछ कर नहीं सक रहे थे हम ना, तब तो सारी दुनिया अपने घर में बैठी थी, बाहर निकल के वैसे भी कुछ प्रयास नहीं था, तो घर में बैठ के ही अपने घरों के काम करने, अपनों के साथ रहना, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, बस उतना ही चल रहा था। बाकी हम कभी छोटे छोटे वीडियो अपने बना लेते थे ऐसे ही घर में, या कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे क्योंकि बाहर नहीं जा पाते थे, घर के अंदर अंदर जो आप कर सकते हो वही करते थे, लेकिन वो बड़ा बैड पैच था। भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि वो जल्दी खत्म हो और हम इससे बाहर निकले। तो अब शुक्र है भगवान का कि अब हम निकले हैं इससे बाहर और कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है, नहीं तो फाइन है, और सेट पे सैनिटाइज करना और दोनों डोज होना तो ही काम, मतलब पे जाना, मतलब तो ये सब चीजें अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हाँ, ओके तो ओके, दैट्स गुड। आई थिंक जितना भी हम सेफ रहना चाहें ये हमारे हाथ में है, और जितनी सेफ्टी रखी जाए, प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाए, रूल्स को फॉलो किया जाए, उतना ही सेफली हम लोग काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। तो अगर थोड़ा सा मैं बिल्कुल। पीछे जाना चाहूँगी, आपकी जर्नी जब शुरू हुई थी, और मैं जानना चाहूँगी कि कहाँ आप पैदा हुए, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, ये जर्नी जो एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुई? जलंधर पंजाब, जी। वहां पे मैं पैदा हुई, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वही मेरा स्कूल था, और उसके बाद वही हमारा दूरदर्शन था, जलंधर दूरदर्शन, तो मेरे घर के पास ही था, वही मैंने ज्वाइन किया। बहुत छोटी थी मैं तब, स्कूल के दिनों में, तो वहीं से फिर मैंने अपना ऑडिशन पास किया, वहीं से मैंने सीरियल्स करने शुरू किए उनके साथ, नाटक सीरियल, और वहीं पे मैंने ड्रामा मतलब थिएटर ज्वाइन किया, फिर रेडियो स्टेशन, फिर वही मेरा कॉलेज था, एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स। तो ये सब करते करते मेरा सब कुछ मतलब जलंधर में ही हुआ। तो कॉलेज भी होने के बाद फिर मैं डांस का सब्जेक्ट मैंने लिया था, क्लासिकल का, तो मैंने क्लासिकल में एमए किया, तो वहीं पे मैं उनके 2 स्कूल में जॉब भी की पार्ट टाइम। तो मेरा एक सर्कल रहता था, मेरा एक शेड्यूल रहता था, सुबह 7 to 7, तो मैं बिजी रहती थी बहुत। तो कुछ करने का मन में था कि जब स्टार्ट किया जाए तो फिर बहुत कुछ आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके आपको थोड़ा मुकाम हासिल होता है। बिल्कुल, आपने इतना सही इजी कहा। नहीं है। और घर में किसी और का झुकाव था थिएटर की तरफ और डांस की तरफ, एक्टिंग की तरफ? किसी का भी नहीं, किसी का भी घर में तो किसी का भी नहीं था। हाँ, मेरे पापा को था थोड़ा, कभी कभी वो रामलीला कर लिया करते थे अपनी मम्मी से चोरी चोरी, मेरी दादी जी से चोरी, आके उनको डांट भी पड़ती थी, वो मुझे बताते थे 1-2 बार उन्होंने किया था। तो शायद उनका ही कुछ होगा प्रभाव मेरे ऊपर, अदरवाइज हमारे खानदान में मायके में तो कोई नहीं है, कोई नहीं है आर्टिस्ट, अब तक भी कोई नहीं है, अभी मैं ही हूँ। लेकिन उस टाइम, जिस टाइम आपकी ये जर्नी शुरू हुई, उस वक्त में पेरेंट्स इतने ज्यादा आई थिंक इस फील्ड में जाना सही नहीं समझते थे, तो आपको किसी तरह का कोई चैलेंज आया लाइफ में जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की उस वक्त? हाँ, वो तो आया क्योंकि उस जमाने में भी वैसे भी नहीं अच्छा समझते थे, मतलब नाटक, ड्रामा, डांस सब्जेक्ट है ना, तो मुझे ज्यादा करके मेरे मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया। पापा को थोड़ा सा था एज ए फादर ना, थोड़ा सा उनको लगता था कि नहीं करो, चलो है ना, ये क्यों किया, लेकिन मैंने पापा को भी समझाया कि मुझे करना है, यही करना है, इसके अलावा मुझे नहीं कुछ करना है, तो आप मेरा साथ देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो पापा ने भी सोच लिया कि नहीं, इसमें है वो बात। क्या होता है, कभी कभी बच्चों में बात नहीं होती, बच्चे जिद करते हैं करने के लिए, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद पता चल जा रहा है कि वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो पापा को फिर कॉन्फिडेंस हो गया था कि नहीं, ये चल पाएगी, ये करेगी, तो फिर पापा ने भी मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन थोड़ा सा आस पड़ोस जहाँ थोड़ी सराउंडिंग आपके लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा किंतु परंतु करते हैं इस बात को लेके, या थोड़े रिश्तेदार करते हैं, लेकिन अब तो सब अच्छे हैं, अब तो सबको मैं अपनी लगती हूँ, ये हमारी भतीजी बनी हुई है, हमारा ये सब
तो फिर अच्छा लगता है, तब भी वो गलत नहीं थे। मैं हर इंटरव्यू में मतलब मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं ये भी मैं बोलती हूँ कि वो गलत नहीं थे, क्योंकि तब रिवाज ही ऐसा था। हाँ जी, नहीं आते थे कोई लोग, बिल्कुल। ज्यादा करके नहीं आते थे। आजकल क्या होता है, पेरेंट्स बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, भले बच्चों को नहीं होता है। कई बार अभी भी सेट पे, हमारे सेट पे छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मम्मी बोलती है काम करने के लिए। कोई बोलता नहीं नहीं मुझे इंस्पेक्टर, मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलता कुछ डॉक्टर बनना, कोई कुछ। मम्मी बोलती है, मम्मी जबरदस्ती करती है, मुझे खेलने जाना है। मतलब बच्चों को नहीं होता है करना, हाँ जी। माँ बाप को बहुत शौक होता है। तो यहाँ मुझे बहुत शौक था। तो हम्म। इसके लिए थोड़ा थोड़ा रिश्तेदारों को लगता था, लेकिन वो बेचारे भी अपनी जगह गलत नहीं थे, बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट हैं। लेकिन जी। हमें करना था, इसलिए हम आगे बढ़ते गए। अभी सब मेरे साथ हैं। ऐसे होता है कि जब भी कोई जर्नी शुरू की जाती है जिंदगी में, तो वो जर्नी की जो शुरुआत होती है वो हार्ड होती है, उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं। लेकिन जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हो, तो जो दूर के लोग भी होंगे वो भी पास आ जाते हैं, जो दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाते हैं। सो आई थिंक शुरुआती दौर में बिल्कुल। हर कोई दुश्मन नजर आता है। सो सबसे पहले आपने जो कैमरा है उसको फेस कब किया? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो आपने किया और कहाँ पे किया? मैंने जलंधर दूरदर्शन में ही किया, ओके। क्योंकि जलंधर दूरदर्शन के पहले कैमरा क्या होता है मुझे नहीं पता था। हम्म। क्योंकि स्कूल में छोटा छोटा कुछ कर लेते थे हम लोग, जैसे छोटी स्किट कर ली कुछ, कभी भारत माता बन के बैठ जाए, कभी ग्रुप का डांस कर लिया कोई, है ना, इस तरीके से। हाँ जी। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ, मैं जो भारत माता बना दिया था, तो भारत माता बन के मैं बैठी रही, लेकिन मेरी एंट्री नहीं आई, और मेरी सिस्टर बड़ी वाली वो भी उसी स्कूल में थे, तो उन और मेरी मौसी का लड़का, उन्होंने अपनी स्किट खत्म कर ली और सब घर पे चले गए, खत्म हो गया, अच्छा। मैं वहां बैठी रोती रही। और उसके बाद मैं घर पे गई, तो मुझे मौका नहीं मिला काम कर, तब नहीं, वो स्किट मुझे करने का मौका नहीं मिला। तो घर में जाके मैंने अपनी मम्मी, मेरे मम्मी ने फिर सिस्टर को डांटा भी, कि उसको बेचारी को इतने कपड़े पहना के भारत माता बनाया, तो उसको कम से कम स्टेज पे तो आने देते। तो वही मेरी सिस्टर अभी मुझे मजाक करती है, वो होती, देख तुम्हें हमने मौका नहीं दिया, और उसके बाद तू जो आगे बढ़ी, तुमने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और हाँ। हम वही के वही है। कहते हैं ना ऐसा कि होता है हौसले कभी आपके कभी। बुलंद हो तो आप जरूर कामयाबी हासिल करते हैं एक दिन। और अगर परिस्थितियां आपके साथ हैं, परिवार आपके साथ है, तो आप जरूर अचीवमेंट हासिल करते हैं जिंदगी में। तो वो आपने कर दिखाया। आपके बिल्कुल। अंदर आपके जुनून था, तो आपने वो कर दिखाया। वो क्या होता है ना, जब आपके अंदर जुनून होता है ना, तो रास्ते अपने आप बनते हैं। हाँ जी। आप कोशिश करो ना, तो रास्ते अपने आप बनते हैं। अगर आप बीच में से किसी भी बात के ना, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए उसको। जैसे कई लोग मुझे मिलते हैं, मेरे अपने फ्रेंड्स सर्कल में रहते हैं, उनकी कहानी सुन के मुझे थोड़ा सा लगता है कि कभी कोई किसी वजह से कर नहीं पाया, कोई किसी वजह से कर नहीं पाया ना, कभी हाँ जी। कभी परिवार की तरफ से कोई लिमिटेशंस होती है ना, कभी हाँ जी। फैमिली की तरफ से होती है, वो नहीं कर या। पाते। लेकिन मेरा मानना ये है कि करते रहना चाहिए आपको, हम्म। गैप नहीं देना चाहिए। हम्म। कभी लड़ के, कभी झगड़ के, कभी जिद करके, क्योंकि कुछ भी ना आसानी से नहीं होता है। ज्योति जी, मैं हाँ आपको जी। एक बात बताती हूँ, कुछ भी बिल्कुल। आसानी से नहीं मिलता है। देखो बोलते हैं ना, बच्चा रोता नहीं ना जब तक माँ दूध नहीं देती उसे। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल सही जब कह तक रहे हैं। बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं देती है। इसलिए जब तक हम जिद नहीं करेंगे, तो सामने वाला पुगाएगा नहीं। हाँ जी। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं, अपने घरों में भी कभी कभी ऐसे हालात आते हैं कि नहीं करना, या करना है, या कुछ भी है। लेकिन मेरा तो एक ही मानना होता है, करना मतलब करना, हम्म। काम करना मतलब करना है। क्योंकि वो जो करना करना करके मैं आगे बढ़ी ना, वो मेरी जिद की वजह से मैं आगे बढ़ गई। और हम्म। भगवान ने भी मेरा बहुत साथ दिया, और रास्ते भी वैसे बनते गए, हम्म। ताकि मैं आगे आगे बढ़ती जाऊं। अभी हम्म। मुझे, मेरी बहुत इच्छा थी, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, कि बहुत सालों से, जब मैं पंजाब जाती थी, मुझे था मैं पंजाबी फिल्में करूं, मैं पंजाबी फिल्में करूं, हाँ। मेरी बहुत इच्छा थी। और मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, मेरे कैसे बने, क्योंकि हर जगह पे ग्रुपिज्म बना हुआ है। हाँ जी। कहीं भी किसी की बिल्कुल एंट्री आप होना सही कह बहुत रहे हैं। मुश्किल है। हम्म। हाँ, हर जगह पे ग्रुपिज्म बना रहता, कोई किसी को एंटर बिल्कुल। नहीं होने देता। तो बिल्कुल। मुझे बहुत इच्छा थी। तो मेरा एक सीरियल अभी खत्म हुआ था पिछले साल, वलायती हाँ भाभी जी। करके, वो कॉमेडी था। तो मैं ऐसे ही, जैसे मेरे कांटेक्ट में फेसबुक पे मैंने देवी शर्मा जी के साथ कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको अपने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स भेजे, कुछ छोटे छोटे सीन्स भेजे, वो उनको अच्छे लगे। हम्म। तो फिर मेरी
मैं अभी उनकी फ़िल्म में काम कर रही हूँ। मतलब मैं वो ही बोल रही हूँ ना कि कभी-कभी कोई-कोई रास्ते ऐसे निकल आते हैं, बिल्कुल, आपके अंदर मन में होना चाहिए कि आपको करना है। तो बिल्कुल। अभी उनका भी कर रही हूँ, एक किन्नर सर हैं हमारे, उनकी भी एक फ़िल्म कर रही हूँ। 2 ओके, प्रोजेक्ट हैं उनके। तो वाओ! ऐसे होता है कि रास्ते बन जाते हैं, तो अभी रास्ते मेरी बन वो भी जाते हैं। इच्छा पूरी हो रही है। वो मेरी कहते हैं ना, अपनी जहाँ चाह अपनी वहाँ राह। लैंग्वेज में मैंने हाँ, बिल्कुल, जहाँ चाह बस वहाँ वही, राह, वही। राइट? हुँ, देखिए, आप वही, वही। देवी जी को मिले तो इसीलिए आप हमें भी मिल गए। हमें आपसे मिलने का मौका मिल गया। सो हाँ जी, हाँ ऐसे जी। ही कहते हैं ना, कुदरत ने जब जिसको जहाँ मिलवाना है, जिससे मिलवाना है, आई थिंक उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। अगर आप हमसे मिले हैं, तो शायद इसके ज़रूर पीछे होता कोई है। रीज़न है, जो आप हमसे मिले हैं। सो बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल, लग रहा है आपसे बिल्कुल। बात करके हुँ। हमें। तो एक्चुअल में जब आप मुंबई की जो आपकी जर्नी है, वो कैसे शुरू हुई? कब आए आप मुंबई? अ, जब मैंने पंजाब में बहुत काम कर लिया ना तो मेरे मेरी मौसी की बेटी वंदना शर्मा, वो भी दूरदर्शन में है यहाँ मुंबई में। ओके। तो दीदी बोले कि अभी तुमने वहाँ बहुत काम कर लिया है, बहुत बहुत मतलब काफ़ी काम कर लिया मैंने वहाँ पे। तो हुँ, दीदी हुँ। बोले अभी मुंबई में आ जा, अभी तू बड़े शहर में आ जा, तू यहाँ पे आके कर। तो मैं वहाँ पे अपने जो मैंने काम किया था ना, मैं छोटे-छोटे हाँ कुछ जी। क्लिप्स उसमें सीडी में डाल के लाई थी। तो मैंने सोचा कि अभी चलो अभी मुंबई जाया जाए। तो हुँ, मेरे मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया, पापा ने भी बहुत साथ दिया, मेरे बहन-भाइयों ने बहुत साथ दिया मेरा। हुँ, क्योंकि वो सब भी क्योंकि यहाँ रह के अकेले रहना और आके सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसी बिल्कुल, न किसी का साथ चाहिए रहता है क्योंकि इतना बड़ा मुंबई है, कहाँ क्या क्या है आके जैसे हाँ जी। जाना-आना। तो मम्मी मेरे साथ रहते थे। मम्मी को जाना रहता था तो पापा कभी जाते तो मेरा कोई बहन, कोई भाई मेरे साथ होते थे। हुँ, तो हुँ। फिर मैंने मुंबई में आके आ गई मैं मुंबई। आके मेरा यही एक ही मकसद था कि मैं ना ऐसे बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस में मिलूँ पहले। जैसे बीआर में गई, सबसे पहले मैं आके बीआर चोपड़ा जी के ऑफिस में गई। तो वहाँ मैंने छोटा-छोटा, वो भी जालंधर के हैं पंजाब के। तो वहाँ पे मैंने जो लाई थी अपनी सीडी मैंने उनको दिखाई, उनको अच्छी लगी। हुँ, और हुँ। मैंने बोला सर मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, मैं एक ही बार आपको कहूँगी, मैंने इतना भी बोला हुँ, कि मैं हुँ। एक ही बार आपको कहूँगी, सेकंड टाइम मुझे नहीं कहना पड़ेगा, आप खुद मेरे साथ काम करेंगे। मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है और मुझे भगवान पे भरोसा है हुँ, और हुँ। उससे ज़्यादा फिर मुझे भी है। तो उनको भी मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि मतलब इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने आके इतनी बात बोलनी कि मैं नहीं कहूँगी आगे से आप ही करेंगे। वाक़ई ऐसा ही हुआ, उन्होंने मुझे कल की आवाज़ में काम दिया, वो बोले कि फ़िल्म मेरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक सीन बाकी है और वो सीन जो है वो जो करेगा वो उसका सीन है। हुँ, हुँ। जैसे अगर तुम करोगी, तो आप करेंगे तो आपका ही वो सीन होगा। हुँ, वो हुँ। धर्म जी थे और बड़े-बड़े एक्टर थे उसमें, राज वाह! बब्बर जी थे, तो उनके साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, धर्म जी के साथ। तो वाह! वो बैंक रॉबरी का सीन था। तो हाँ, बहुत अच्छा था। धर्म जी के बाहों में मैं मतलब मैं बेहोश हो जाती हूँ, मुझे उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर ऐसे सब अपने रामायण महाभारत की टीम में के 2-3 लोग थे वहाँ पे। तो बड़ी कास्ट थी वहाँ, उनके साथ मुझे पहले ही फ़िल्म करने का मौका मिला। फिर हुँ, उसके हुँ। बाद उनके काफ़ी सीरियल्स भी शुरू हुए। महाभारत उनका सीरियल शुरू हुआ और बाकी भी चुन्नी सीरियल शुरू हुआ। तो मैंने उनके साथ फिर वापस आप बीती काफ़ी कुछ मैंने उनके साथ बाद में भी काम किया। वाओ! रवि जी थे फिर बाद में डायरेक्टर। हुँ, वाह! वेरी नाइस। सो काफ़ी काम किया मैंने उनके साथ। अक्सर ये हुँ। सुषमा जी, सुनने में आता है और अभी भी बहुत बार सुनने में आता है कि उम, मायानगरी मुंबई में जाके रहना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, और बहुत सारी एक्सप्लॉइटेशन है वहाँ पर, और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने के लिए बोला जाता है अगर कोई अच्छा काम किसी को चाहिए तो। क्या ये एक रियलिटी है या एक र्यूमर है? अ, और या आपको भी इस तरह के किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा कभी? एक्चुअली क्या है ना कि मैं भी जब नई-नई आई थी मैं ये नहीं कहती इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। हुँ, अ, हुँ। आपके ऊपर अपने ऊपर भी बहुत कुछ होता है हाँ कि जी, लोग आपको अच्छे-बुरे लोग कहाँ नहीं मिलते हैं पहली बात तो। बिल्कुल। ऑफ़िसेज़ में चले जाओ आप जॉब करने के लिए, वहाँ तो आपका एक ही ऑफ़िस होगा ना, वहाँ आप हाँ कुछ जी, कर नहीं पाओगे, तो आपको हाँ जी, वहाँ पे भी लोग बोलेंगे। हर जगह पे अच्छे-बुरे लोग होते हैं। हाँ जी, ज़रूरी वो नहीं तो कि है, सही बात है। मुंबई इंडस्ट्री में ही ऐसे लोग हैं। हाँ, हुँ, हुँ। तो ये कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो टैलेंट को ही देखते हैं।
आजकल आप देख रहे होंगे इतने शोज चल रहे हैं, इतने बिल्कुल, पिछड़े हुए लोग आते हैं और कैसे ये लोग सिंगिंग के लिए या किसी को हाथों पे उठा लेते हैं। तो बिल्कुल। हर जगह पे वैसा नहीं होता है। हुँ, हुँ। आपका टैलेंट भी होना चाहिए। आप में आपको अगर नहीं अच्छा लगता तो आप उनको बोल दो, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। हाँ जी, आप उँगली पकड़ाओगे तो आपका कोई हाथ पकड़ेगा। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अगर आप सीधा बोल दें कि हाँ, कि मैं काम के लिए आई हूँ, मुझे काम ही करना है यहाँ पे और अच्छे तरीके से करना है, हुँ, तो हुँ। आप हट जाओ। हुँ, हुँ। ये तो आपके अपने हाथ में है ना। बिल्कुल। अगर कोई आपको एक बार कुछ बोलता है तो ये आपके अपने हाथ में कि आप उसको कैसे लेते हो। हुँ, तो हुँ। मेरा मकसद ये था कि मुझे कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके फ़िल्में नहीं करनी थी। तो मैंने टीवी बहुत किया था जलंधर दूरदर्शन पे। हुँ, तो हुँ। मैं क्या होता है ना कि जब आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे आते हो तो आपको अच्छे-बुरे लोग हर जगह पे मिलते हैं। आप किसी ऑफ़िस में भी अगर जॉब करने जाते हो तो अच्छे-बुरे लोग आपको वहाँ पे भी मिलते हैं। हाँ जी। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, यहाँ ज़बरदस्ती कोई नहीं करता। हुँ, हुँ। अगर आप अपनी उँगली किसी को पकड़ाओगे तो सामने वाला आपका हाथ ज़रूर पकड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती और आप चाहते हो कि अगर किसी मजबूरी में कोई काम अगर आप करना नहीं चाहते हो, तो आप रास्ता बदल दो, रास्ता छोड़ दो। और हुँ, हुँ। और भी ऐसे लोग भी हैं जो आपकी प्रतिभा को देख के ही, आपके टैलेंट को देख के ही काम देते हैं आपको। ज़रूरी नहीं होता कि हर हर बात के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ही आप काम करोगे। हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी बहुत सीरियल्स किए थे और मैं सीरियल से सैटिस्फाइड थी। हुँ, इसलिए मैं जब यहाँ पे आई, तो मुझे 2-3 लोग ऐसे मिले, जिन्होंने मुझे कुछ ऐसे मतलब अपनी तरफ से कुछ बोलने की कोशिश की। मुझे नहीं अच्छा लगा, हम वहाँ उनके ऑफ़िस से निकल गए और हम लोग रास्ता छोड़ दिया। उनके ऑफ़िस में नहीं जाना, नहीं करना उनके साथ काम। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर मैंने ज़िंदगी में ना ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल किए हैं। हुँ, मैंने हुँ। फ़िल्में कम की हैं। हुँ, हुँ। तो हाँ, जिनके साथ किए हैं वो बहुत अच्छे अभी बड़े-बड़े ग्रुप हैं, जैसे बीआर ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है, आरके वाले बहुत अच्छे हैं और अपना सागर आर्ट्स बहुत अच्छा है। और भी बहुत से अच्छे ग्रुप हैं जो बहुत नामचीन ग्रुप है, जिनके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा और वहाँ साफ-सुथरा काम था, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं। हुँ, हुँ। अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर वहाँ के बहुत अच्छे जिनका प्रोडक्शन हो, हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है। ऐसा बिल्कुल, नहीं होता कि हर कोई मुंह खोल के कुछ भी आपको बोल दे। तो लोगों को अगर लोग रिस्पेक्ट देते हैं तो रिस्पेक्ट लेते हैं, तो रिस्पेक्ट देते भी हैं। बिल्कुल। आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देते भी हैं। तो हुँ, ऐसा हुँ। मेरा मानना तो ये है कि अगर आपको जो गली आपको नहीं अच्छी लगती, उसको आप बदल दो, दूसरी जगह पे चले जाओ। यहाँ 100 ऑफिस हैं, बहुत हुँ। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो काम और काम ही करते हैं। हुँ, कुछ हुँ। चंद लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नाम भी बदनाम करके रखा है। तो ठीक है, चलो वो उनका अपना है, हमारा बाकी अपने हाथ में है, आपको कैसे काम करना बिल्कुल। सो अभी तक जितना भी है। आपने हाँ। काम किया है या जब अब कभी भी सीरियल में कोई काम करती हैं या मूवी में करती हैं, तो घर से क्या आपको किस तरह की फीडबैक मिलती है? कभी क्रिटिसिज़्म आपको फेस करना पड़ता है? घर के जो लोग होते हैं वो क्रिटिक्स बन जाते हैं आपके लिए? हाँ, घर के लोग ही ज़्यादा होते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले। एक्चुअली तो वो साफ एक्चुअली क्या वो साफ बता देते हैं कि ये हाँ जी। गलत था, ये ठीक था या कैसे। लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, कभी कुछ नहीं अच्छा लगे कि चलो नहीं करना, तो चलो हम लोग सोचते हैं कि चलो नहीं करना। करना है तो चलो, क्योंकि क्या होता है ना, 2 चीज़ें लेके अगर आप चलते हो ना, काम और घर, तो हाँ आपको जी। थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। थोड़े काम के बिल्कुल। लिए या छोड़ना पड़ता है या करना पड़ता है। अपनी फैमिली तो आप ज जहाँ काम ज़रूरी, वहाँ फैमिली भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो अगर आपको लंबा चलना है, तो घरवालों का भी ध्यान रखना पड़ता है, सास-ससुर का भी, अपने अपने सब अपने जो अपने साथ जुड़े हुए हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है, उनका ध्यान भी रखना, उनके बारे में भी सोचना। तो हाँ जी। कभी-कभी हम बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, ये काम करना है, ये काम अगर वो बोले कि चल नहीं, इस काम से नहीं, ये नहीं, तो चलो ठीक है, नहीं। हुँ, तो हुँ। ऐसे क्या होता है, कई काम कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, जैसे होता है ना। तो बिल्कुल, कभी-कभी हम जब दोनों सँभाल के चलते हैं ना, तो फिर हमें कुछ बातें उनकी माननी पड़ती, कुछ हमें अपनी मनानी पड़ती है। तो बिल्कुल। इसलिए तो लंबा चल सकते हैं, नहीं तो या तो आपका फिर घर खत्म हो जाएगा, या तो फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। तो 2 बिल्कुल। चीज़ें सँभालनी हो तो
इंसान को बहुत सोच समझ के चलना और वो पड़ता भी है, एक ये तो वुमन है, हो, ये वुमन फैक्ट है। होने के नाते आपके लिए थोड़ा हार्ड होता है कभी कभी। बहुत होता है, बहुत होता है, कभी कभी बहुत होता है, क्योंकि बहुत चीजें संभाल के चलना पड़ता है, अपने परिवार अच्छा। को लेके चलना पड़ता है, तो कभी कभी फैसले करने भी कभी कोई मुश्किल होते हैं, पर कभी कभी मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ, तो वो जो अच्छा वो करवा देता है, जो नहीं वो छुड़वा देता है, ऐसी कोई बात नहीं तो है। अभी तक आपने जितने भी किरदार अदा किए हैं, मेरे को मालूम है कि आपने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है। आपके लिए हार्ड भी होगा याद रखना कि किसमें मैंने क्या किया था, कई बार हम भूल भी जाते हैं। लेकिन आपका फेवरेट किरदार कौन सा था? आपको कौन सा किरदार निभाने में बहुत मजा आया? अ, वैसे तो मैं अपने सारे किरदार ही अच्छी तरह से निभाती हूँ और मुझे मजा भी आता है, क्योंकि मैं बहुत डूब जाती हूँ उस कैरेक्टर में जो मुझे मिलता है, हम्म, कोई भी हो भले वो, तो मैं बहुत उसको शिद्दत से करने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी। और बाकी मुझे कॉमेडी करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा एक जमाई राजा सीरियल था, उसमें एक दादी, फनी सी दादी है, दादी थी उस लीड की, मतलब मेन लीड की। हाँ, ऐसे तो वलायती भाभी में बहुत डायलॉग थे मेरे ऐसे, जो मुझे काफी मतलब लोग भी उस पे हंसते थे और मुझे भी अच्छा लगता था बोलते हुए, हर बात में बोलती रहती बेवकूफ जाना होते, पागल जाना होते, ऐसे मतलब ऐसे कुछ रहते ऐसे उसके डायलॉग। हाँ हो, ऐसे मतलब वो दादी थी ना, हाँ हाँ तो काफी जो बड़े बड़े डायलॉग्स रहते वो तो याद नहीं रहते हैं, छोटे हाँ हाँ। छोटे जो हमें दिए जाते हैं कि वो कुछ कुछ याद रह जाते हैं। पर जमाई राजा में भी अच्छा था वो, उसमें भी वो कुछ भी बोल देती थी, तो वो भी डायलॉग रहते थे याद। कुछ ऐसा जुमले, कुछ कोई तकिया पर्टिकुलर कलाम तो नहीं। हमेशा होते हैं ना। हाँ 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 हाँ, तकिए का नाम तो हर किसी में दिए जाते हैं, वो तो उसमें तो खुद ही दिया गया, चैनल की तरफ से दिया था, क्या था, हर बात पे गुलाब को रे की होएगा तेरा, गुलाब को रे की होएगा तेरा, हो की होएगा तेरा, और बहुत म्यूजिक अच्छा। बजा था उसमें। वैसे कुछ चैनल की तरफ से दिए जाते रहते थे, कुछ अपने होते थे, तो और इम्प्रोवाइजेशन बहुत होता था हमारा, तो हाँ हम जी। बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन भी कर देते थे उसमें हाँ से। हाँ और काफी जहाँ जो मैंने जिनके साथ भी काम किया, मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन भी करने देते हैं, तो वो कर लेते हैं। एक बार का मैं किस्सा सुनाती हूँ। एक बार हम हमारा कोई सीन था, तो डायरेक्टर साहब बोले कि ये ना इस मुद्दे के ऊपर आप दोनों को बोलना है कम से कम 10 मिनट के लिए। तो हम्म। मेरी को आर्टिस्ट थी मेरे साथ, तो मैंने वो बोलते 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 बोलते, क्योंकि कुछ मांगने आती हूँ मैं उसके घर से, या वो मेरे घर से आती मांगने, हाँ हाँ तो बोलते 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 मेरा कुछ नहीं, मतलब मैं बोलती गई, तो वो जो साथ वाली थी ना, उसके कुछ शब्द खत्म हो गए होंगे। मुझे चलते सीरियल में मुझे बोलती, चलते सीन में सर ने कट नहीं करवाया, बोली अच्छा। बस हो, आप तो बोलते ही जा रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रही मैं आगे क्या बोलूं। अरे मैंने कहा सर ने बोला नहीं अभी चुप करने के लिए, वो कट बोलेंगे तो हाँ हम कट करेंगे। तो ऐसे होता है ना, कभी कभी आपको कोई चीज दे दी जाती कि इसके ऊपर 10-15 लाइनें बना के आप बोल दो, हाँ तो जी। कईयों की कई बोल लेते कहीं नहीं बोल पाते बेचारे, उसकी या बेचारी के डायलॉग खत्म हो गए, तो उसने चलते सीरियल में बीच में चलते शूट में ही शुरू हो गई। सर बोले ओ। नहीं नहीं आप और बोलो। होता है ना, वो अपना अपना रहता है। या अपना अपना तो एक ऑन द स्पॉट जो आपके हाँ, ये भी एक आर्ट है राइट, ऑन कि आप ऑन द स्पॉट हाँ कैसे ऑन द बात स्पॉट जो संभालते हैं। हाँ हाँ कैसे संभाल सकते हो, वो बिल्कुल। जिन्होंने थिएटर बहुत किया रहता है ना, वो फिर काफी बातें बना लेते हैं। बिल्कुल, बातों से बातें निकाल ही लेते हैं। हाँ तो अभी तक वो तो आपने है। बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है और आगे भी आप कर रहे हैं और करेंगे। सो कुछ एक होता है ना, मन का एक मन की इच्छा होती है कि हाँ मैं इस इंसान के साथ या इस आर्टिस्ट के साथ जरूर काम करूं लाइफ में एक बार, कुछ ऐसा है जहन में? हाँ मेरा है, बिल्कुल है। मुझे अभी तक अमित जी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला मुझे, हाँ तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उनके साथ कभी काम करूं, भगवान ने चाहा तो फिर करूंगी उनके साथ भी। बाकी काफी बड़े आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किए हैं, अमित जी के साथ अभी मुझे मौका नहीं मिला, तो मेरी इच्छा है मैं उनके साथ भी काम करूं। देखो बिल्कुल। अमित जी तो है ही ऐसी एक शख्सियत की इंसान उनसे मिल ले इतना ही इंसान समझेगा कि मैं तो इतना ही मेरी किस्मत खुल गई है ना। धन्य हो तो गया। एंड व्हाट अबाउट हाँ सलमान खान, उनके साथ आपको मौका मिला मिलने का, काम करने का? नहीं उनके साथ अभी नहीं, अभी ऐसा बना नहीं कि उनके साथ हम कभी सीरीज कर रहे होते हैं, तो कोई जैसे जब राजा कर रहे थे तो अक्षय हमारे सेट पे
पे आए थे, प्रभुदेवा हमारे सेट पे आए थे, है ना, कुछ स्पेशल डांसेस रहते थे या स्पेशल गेस्ट के लिए उनको बुलाते थे। तो ऐसे जब हम कर रहे होते सीरियल तो कोई कोई आर्टिस्ट आते हैं हमारे सेट पे और वो थोड़ा सा भाग बनते हैं उस सीरियल का। तो ऐसे हुआ है, लेकिन सलमान के साथ भी नहीं कभी ऐसा हुआ कि तो आपको नहीं आए कभी हमारे सेट पे। आपने जैसे फिल्में भी की हैं, सीरियल भी किया है, तो फिल्मों और सीरियल में से आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा लगता है? आपको कहाँ काम करने का ज्यादा मजा आता है, फिल्मों में या सीरियल्स में? एक्चुअली तो फिल्मों में काम करने का ज्यादा ही मजा आता है, क्योंकि वहाँ आप अपना टाइमिंग की बहुत वहाँ कदर होती है, और टाइम बहुत सीरियल में बहुत ज्यादा लंबा खींचा जाता है कभी कभी, क्योंकि उनको एपिसोड देना रहता है दूसरे दिन ना, तो वो या दो चौथे दिन, है ना, तो नेचुरली फिल्मों में काम करके ज्यादा अच्छा लगता है, और फिल्मों में हर चीज का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। सीरियल में मैंने ज्यादा सीरियल ही किए हैं, सीरियल में भी अच्छा रहता है क्योंकि काफी करके मैंने काम कर लिया उसमें भी, लेकिन फिल्मों में तो नेचुरली ज्यादा ही मजा आता है काम करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोनों का अपना अपना एक वो है, वैल्यू है, एक अपना अपना दोनों का है। या और सीरियल का क्या होता है, जब सीरियल आप करते हो तो आप उस शहर उस कस्बे में भी चले जाते हो, आपकी पहचान हो जाती है। जैसे दूरदर्शन एक अपना DD1 हुआ करता था, वो जहाँ किसी के घर में एक टीवी होगा, 10 लोग 50 लोग बैठ के देखेंगे, वहां भी आप दिख जाओगे। कभी कभी कोई नहीं अफोर्ड करते थिएटर में जाके फिल्में देखना, या जैसे है ना, तो टीवी सीरियल वाले आर्टिस्ट घर घर में पहुंच जाते हैं, वो वैसा होता है। और फिल्मों का तो प्लेटफॉर्म बड़ा है, वो तो नेचुरली दुनिया भर में पहुंच जाते हैं वो तो। बिल्कुल। तो और दोनों जगह में अपना अपना काम करने का मजा है। और आजकल तो OTT और ये प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स वगैरह अभी ऑनलाइन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि हर एक फिल्म, हर एक सीरियल जो है हम लोग ऑनलाइन कहीं पर भी वॉच कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए आगे इम्प्रूवमेंट हुई है टेक्निकली। और हाँ जी, हाँ, नहीं, मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि हर घर में बैठ के भी फिल्में भी मतलब आप देख सकते हो, अभी जो प्लेटफॉर्म शुरू हुए हैं उसकी वजह से। तो आप गाने का भी शौक रखती हैं एक्टिंग के साथ साथ? नहीं, ऐसे कभी कभी गुनगुना लेते हैं, लेकिन ऐसा शौक तो गा लेते हैं कभी कभी वैसे ही जस्ट, पर ऐसा कुछ म्यूजिक का सीखा नहीं है मैंने। एंड फेवरेट आर्टिस्ट कौन है आपके, जिनको आप फॉलो करती हैं या उनको देखती हैं, आप पसंद करती हैं उनके काम को आप? मैं वहीदा रहमान जी और स्मिता पाटिल, उनको बहुत पसंद करती हूँ, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहीदा जी के गाने काम उनका बहुत ज्यादा एकदम बहुत अच्छी नेचुरल एक्टर है, बहुत प्यारी है वो। और अगर आपको कहा जाए कि आप अपने शब्दों में मायानगरी मुंबई के बारे में कुछ बोलें, तो क्या कहेंगी? किस तरह से उसकी खूबसूरती या उसकी असलियत या उसकी खासियत को बयां करेंगी? बाप रे आप तो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जहां मैंने रहना है। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ आप खासियत बयां करें। नेगेटिव खासियत ये है कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव तो है ही नहीं कुछ भी। देखिए, नेगेटिव तो हर चीज में होता मैंने तो बता हर चीज मैंने आपको यही कहा था पहले, हाँ पहले भी मैंने आपको ये बात बोली थी, नेगेटिव पॉजिटिव लोग तो हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, वो अपनी लाइन हो। हाँ हाँ, वो अपनी लाइन हो, भले वो कोई ऑफिस हो, भले कोई कार्यालय हो, कुछ भी हो, कुछ भी कहीं पे भी आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। इसलिए मैंने मायानगरी इंडस्ट्री बहुत हाँ, इंडस्ट्री बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, आपके टैलेंट की कदर करने वाले हैं। अगर आप में इतना सा भी स्पार्क रहेगा तो वो आपको जरूर अपनाएंगे। और मायानगरी ऐसी है कि जो भी यहाँ पे आता है वो यहाँ मुंबई का होके रह जाता है, और जो वैसे ही उठ के आते हैं कि चलो एक शौक है तो चलो चलते हैं, है ना, शक्ल देख लीजिए में सुंदर खूबसूरत लगते हैं, और ऐसा भी नहीं। यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे जिन्होंने इतना नाम कमाया है। और मुंबई नगरी बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए तो मुंबई बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत प्यारी है, बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे। आने वाले वक्त में सुषमा जी हम आपको किस तरह के किरदारों में देख सकते हैं?
मुझे हर टाइप के किरदार करना पसंद करूंगी मैं आने वाले समय में, और हर तरह के मैंने किए भी हैं। अब तक मैंने हर तरह के किरदार निभाए हैं, और आगे भी मैं ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कॉमेडी, मुझे हर तरह के किरदार करना अच्छा लगता है। चैलेंजिंग होना चाहिए, उसमें कुछ कहने लायक होना चाहिए, तो वो काम करके आपको बहुत मजा आता है। और आप मुझे देखेंगे, अभी अभी मेरी पंजाबी फिल्मों की होड़ है अभी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको वहां पे भी कुछ ना कुछ देखने को अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर सुषमा आज आर्टिस्ट नहीं होती तो और क्या करती आप? अगर मान लीजिए अगर आप इस फील्ड में ना आती तो आप क्या बनना चाहती या क्या होती? मैं वैसे शुरू से आर्टिस्ट ही बनना चाहती थी और बनी भी हूँ। अगर मैं नहीं बन पाती बाय चांस, तो मुझे क्लासिकल डांस का मैंने एमए किया था, और मुझे डांस, क्लासिकल डांस गिद्दा बना, ऐसा वो मुझे अच्छा लगता था शुरू से। तो मैं शायद कोई ऐसे क्लासेस खोल के अपना स्कूल चला रही होती, या तो है ना डांस की क्लासेस दे रही होती, पर होती तो रिलेटेड ही, मतलब मैं आर्ट के आसपास ही होती कहीं तो। ये तो मेरा कहना मतलब पक्का है। तो मन की ऐसी कोई विश जो आप चाहते हैं कि जरूर पूरी करूं दुनिया में जब तक हूं, और जाने से पहले जरूर वो विश पूरी करके जाऊं? कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी पूरी नहीं हुई, करनी जरूरी है? हाँ वैसे है, तो वैसे वही मैंने बोला कि मैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करूं, अम्मी जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिल जाए, फिर तो चलो, और अच्छे अच्छे रोल अदा करूं मैं, अच्छा इंडस्ट्री में नाम बनाऊं जाने से पहले। और जब मैं मेरी भगवान मुझे लेने आए तब भी मैं काम ही कर रही हूँ, मेरी ये भी इच्छा है काम करते करते ही मैं जाऊं। तो आर्टिस्ट तो की तो इच्छाएं बहुत होती है, वो एक काम करता है उसका फिर दूसरी इच्छा हो जाती कि मैं और अच्छा करूं, मैं और अच्छा करूं। हाँ तो जी, ये तो बिल्कुल आर्टिस्ट लालची भी होता है कि चलो मैं करते अच्छा अच्छा काम करूं। बिल्कुल। और आई थिंक ये जो भूख है ना काम करने की, एक आर्टिस्ट की भूख, ये कभी मरनी नहीं चाहिए, कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम लोग सीखना बंद कर देते हैं, हम कुछ और हासिल करने की ख्वाहिश खत्म कर देते हैं, उस दिन हम लोग एक जिंदगी भी समझ लो हमारी खत्म हो गई। सो आई थिंक जितना हम लोग चाहते हैं बिल्कुल उतना ही हम सीखते हैं। सो जितनी ख्वाहिश रखेंगे, आई थिंक मुझे लगता है कि जितना ये एक स्पार्क हमारे अंदर जलता रहेगा, एक जुनून जिंदा रहेगा, तो कुछ ना कुछ नया करने की चाह भी जागती रहेगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, इच्छाएं इंसान की नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान की इच्छा मर जाती है ना, तो वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता, उसको नहीं समझ में आता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल इच्छा रहती है तो आप सोचते हो, आप जैसे सुबह उठते हो तो आपके मन में ये काम आज करना है, तो आप उसी हिसाब से उठते हो, कुछ करने के लिए नहीं हो उठना है घर के काम करने, वो कुछ इंसान उतना ढीला ढाला उठेगा। जिस दिन कभी शूट नहीं होती, बिल्कुल हम लोग बड़े आराम से उठते हैं, और जिस दिन शूट होती है भले सुबह से लेके रात तक शूट करके भी आए, थकावट नहीं होती है, और घर में 2 दिन बैठ जाओ वैसे इंसान बड़ा बड़ा बीमार हो जाता है। सो अभी मैं चाहूंगी आप दर्शकों को जरूर बताएं कि अभी जो रिसेंटली आपके जो अभी चल रहे हैं, प्रेजेंटली आपके जो एक्टिव रोल्स या आपके जो सीरियल्स चल रहे हैं जिनमें आपको हम देख सकते हैं या देखेंगे, वो थोड़ा सा उनके कुछ नाम अगर आप मेंशन करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं पिछले साल तो ये अपना मेरे साइन कर रही थी, तो अभी उसके बाद फिर मैं पंजाब चली गई थी, तो मैं वहां पे बुलाई थी, वहां भी कर रही थी, वो भी अभी पिछले अभी खत्म हुआ, मतलब थोड़ा टाइम हुआ है। उसके बाद अभी मैं काफी क्राइम के ऊपर शो कर रही हूँ, जैसे क्राइम अलर्ट हो गया, या जैसे एपिसोडिक, क्योंकि मुझे फिल्म में जाना है करने के लिए, तो लंबा काम अभी मैं नहीं पकड़ रही हूँ कोई रनिंग सीरियल, क्योंकि एक बार आप पकड़ गए तो फिर आप कुछ दूसरा नहीं कर पाते, फिर आप पूरा साल के लिए 2 साल के बिल्कुल लिए आप उनके साथ, हाँ उनके साथ बन कमिटेड जाते हो हो कि जाते मतलब हो। उनकी तरफ से हमें, हाँ कमिटेड हो जाते हैं, हाँ कि उनकी तरफ से 1-2 छुट्टी मिलेगी तो ही हम जा पाएंगे कहीं, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। इसके लिए मुझे अभी 2-3 फिल्में हैं मेरे पास पंजाबी की, तो देव सर की है और किंदर सर की है, और है 2-3, तो अभी मेरा ध्यान है जरा अपनी लैंग्वेज में कुछ करने का, पंजाबी फिल्में नहीं मैंने ज्यादा करके बहुत की, तो मुझे बढ़िया। पंजाबी फिल्में करना है, तो तो हमारी वो अभी दुआएं, मैं करूंगी उसके बाद। हाँ जी। वेरी नाइस।
सो हमारी विशेष, हमारी दुआएं आपके साथ है सुषमा जी। आपने जिस तरह से सीरियल्स में इतना अच्छा काम किया, फिल्मों में भी किया, और आगे आने वाले समय में आप पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं और उसमें भी काम करने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको एक अलग किरदार में और एक अच्छे किरदार के साथ देखेंगे आने वाले वक्त में फिल्मों के अंदर। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सो जाने से पहले हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी, कोई संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगी? हाँ, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि दर्शक हैं तो हम हैं, बस हमें देखते रहिए, पसंद करते रहिए। अगर हम कोई काम करते हैं तो उनको अच्छा लगता है तो वो बहुत प्यार करते हैं हमें। और बाकी दुनिया में क्या ले जाना, एक अच्छे इंसान की तरह इंसान को रहना चाहिए। और आप खुद अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, वैसे ये बात भी है। तो बाकी आजकल सब समझदार हैं, सब बहुत अच्छे से, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। बस अपनी अपनी जगह पे सब अपना अच्छा काम करते जाएं, बाकी तो सब ठीक है। थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, और रात के आई थिंक काफी टाइम हो चुका है वहां पर, और लोगों की नींद पूरी होने वाली होगी, लेकिन अभी आप सोने जाएंगी। तो आपका तहे दिल से हम थैंक यू करते, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए, आपने नींद के कुछ पल हमारे नाम किए। कोई बात नहीं, कोई बात, क्योंकि हम शूटिंग भी करते हैं तो नींद कोई ज्यादा मैटर नहीं करती हमारे लिए, काम तो काम है। ज्योति, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो नाइस, सो मच। टेक केयर, और हमारी ढेर सारी विशेष आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए जी, इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज की पेशकश बातचीत आपको पसंद आई। ये थी हमारी खास मेहमान मुंबई से, जो कि एक सिने आर्टिस्ट हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, सुषमा प्रशांत, जिन्होंने काफ़ी फिल्मों में, सीरियल्स में काम किया है और अभी कर रही हैं, और आगे आने वाले और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो उनके तैयार हो रहे हैं। आप ज़रूर इनको फॉलो करें। अगर आपने इनको कभी देखा है, इनके सीरियल को देखा है, तो ज़रूर फीडबैक इनके साथ आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको फीडबैक दे सकते हैं, या फिर आप हमें भी दे सकते हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए हमेशा ख़ास मेहमान के साथ रूबरू करवाएं, और हमेशा आपकी एंटरटेनमेंट हम लोग इसी तरह से अपने प्रोग्राम्स के साथ करते रहें। आपको किसी तरह की भी कोई जानकारी चाहिए, आपको हमारे साथ जुड़ना है एज ए स्पॉन्सर, एज ए गेस्ट, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6478987769, और हमारी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो करें, आप मैसेज करें, इनबॉक्स करें। अगर आप किसी खास टॉपिक को चाहते हैं कि हम सामने लेकर आएँ, तो भी आप हमें बताएं। हमारे ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें, SP24 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आप टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, और आप मुझे भी करें फॉलो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। अगेन बॉब दोसांझ जी का नंबर है 4164197777। आप इनसे भी सीधी बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। टेक केयर, शबा खैर।